हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो, झारखंड। और आज की हमारी रेगुलेशन क्लास रहेगी 98 यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ कॉलेज इंजन। जैसा कि आप अगर कोई भी मशीनरीज या फिर मशीन्स या फिर एज ए एग्जांपल के तौर पे अगर बाइक भी आप परचेस कर रहे हैं और आप उसको रनिंग एज वेल एज डेली करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उसको सर्विस मेंटेनेंस और देख रेख करना होगा, यानी कि एग्जामिनेशन करना होगा। सेम इट इज़ माइंस में भी है। माइंस में जितने भी मशीनरीज है, टूल्स टेक्निक्स है, इंजन रहे या फिर किसी मशीन की पार्ट्स रहे, तो आपको एग्जामिन करना होता है कुछ निर्धारित समय में। प्लस अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होती है तो उसको चेंज किया जाता है, अदरवाइज उसको सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरह रेगुलेशन 98 है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलिज इंजन। इंजन है, टूल्स है, टेक्निक्स है, कहीं ना कहीं डिफेक्ट या फिर कोई भी इंजन एज ए कंटिन्यू रनिंग होती है तो हीट होती है। हीट होने से कारण उसमें बहुत सारे डिफेक्ट भी आ सकते हैं या फिर फ्रिक्शन के वजह से डिफेक्ट भी आ सकते हैं। तो ये सब आपको एग्जामिन करना होता है हॉलिज इंजन में। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 98, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलिज इंजन। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि 24 घंटे में आपको, प्रत्येक 24 घंटे में आपको एग्जामिन कर लेना है। क्या क्या एग्जामिन करना है 24 घंटे में? तो हॉलिज इंजन के भी जितने ब्रेक्स होते हैं वो एग्जामिन करना है, यानी कि ब्रेक्स व्हील क्या होता है कि ब्रेक के सामने चक्कर लगा होता है। जैसे आप बाइक में देखे होंगे ना, ब्रेक शूज अगर आप कभी पंचर बनाते हैं तो जैसे ही चक्का खुलता है, SHOEES शूज, तो देखिएगा वहाँ पे ब्रेक शूज लगा हुआ रहता है। सेम इट यहाँ ब्रेक व्हील लगा रहता है जो कि ब्रेक का काम करता है। ठीक है। उसके बाद 24 घंटा में आपको, प्रत्येक 24 घंटा में जो हॉलेज इंजन की रोप है, यानी कि जो भी रोप है वो प्रत्येक रोप आपको एग्जामिन करना है 24 घंटे में। अदर एप्लियंस व्हाट? अदर एप्लियंस जो भी रिलेटेड है इंजन, हॉलेज इंजन से जो भी रिलेटेड है, या फिर उनके कंपोनेंट होंगे या फिर उनके पार्ट्स, तो वो भी आपको प्रत्येक 24 घंटे में एग्जामिन करना है। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आपको चेंज करना है विद द परमिशन ऑफ कम्पिटिटिव पर्सन एंड मैनेजर। और ऐसे एग्जामिनेशन या फिर ऐसे कोई भी एग्जामिन हम लोग करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी एग्जामिन अगर आप कर रहे हैं तो एक बॉन पेज बुक होगा, यानी कि एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है जिससे हम लोग बॉन पेज बुक के नाम से जानते हैं। और उसमें डेट और अपना साइन, और उस एग्जामिन में अगर कुछ डिफेक्ट होता है या कुछ चेंजिंग होता है तो वो भी आपको दर्शाना होगा विथ कंपटीटर पर्सन की सिग्नेचर। जो एग्जाम ले रहे हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं, उनकी सिग्नेचर प्लस काउंटर साइन ऑफ द मैनेजर। ओके। तो ये आप पॉइंट हमेशा याद रखिए, कोई भी एग्जामिनेशन या एग्जामिन होता है तो बॉन पेज बुक मेंटेन करना होता है। तो ये अदर एप्लियंस हो गया। उसके बाद कहता है कि एवरी सेवन सेवन डेज, मतलब प्रत्येक 7 डेज में आपको एवरी ट्रैक, यानी कि जो भी हॉलेज इंजन की ट्रैक है, या तो वैगन वैगन ट्रैक होगी या फिर रोप ट्रैक होगी, जो भी ट्रैक है आपको एग्जामिन करना है। और सेफ्टी कंट्रीवेंस, जो भी हॉलिज इंजन के अकॉर्डिंग सेफ्टी कंट्रीवेंस आती है वो भी आपको एग्जामिन करना है। तो ये रेगुलेशन नंबर ऑलमोस्ट 98 के इतने पॉइंट्स हैं। तो चलिए रेगुलेशन देखते हैं क्या कहता है। रेगुलेशन नंबर 98, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलिज इंजन। It should be the duty of competent person who is examine carefully। competent person कौन ऑथराइज करता है? competent person मैनेजर ऑथराइज करता है। किसी भी पर्टिकुलर एक काम के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में सक्षम व्यक्ति व्यक्ति कहते हैं। प्रत्येक सक्षम व्यक्ति की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज होती है जो कि पर्टिकुलर एक वर्किंग के लिए होती है। ठीक है, उसे और कोई दूसरा वर्किंग नहीं दिया जा सकता। जैसे अगर हॉलिज इंजन में या फिर शाफ्ट के केस में वर्क ऑन सेटर या बैंक्समैन हो, तो वो बस बैंक्समैन का ही ड्यूटी करेगा, ऑन सेटर या अदर ड्यूटी नहीं करेगा वो।
तो कहता है वंस एटलीस्ट एवरी 24 आवर्स एवरी हॉल इज इंजन ब्रेक वेल एंड अदर अप्रियंस 24 घंटा में, प्रत्येक 24 घंटे में ये सब सारे आपको एग्जामिन कर लेना है। उसके बाद एवरी 7 डेज में आपको एवरी ट्रैक एंड एवरी कंट्रीवेंस एग्जामिन कर लेना, और ऐसे सारा एग्जामिनिंग को आपको बॉर्न पेज बुक में मेंटेन करना विथ डेट एंड काउंटर साइन ऑफ मैनेजर एंड कंप्यूटर का जो एग्जामिनर रहेगा या फिर कंप्यूटर पर्सन रहेगा उसका भी साइन रहेगा। तो ऑलमोस्ट 2 ही पॉइंट था इसमें, और कुछ बात है नहीं। तो नेक्स्ट रेगुलेशन हमारा 98 कंप्लीट हुआ, सॉरी ये 98 रेगुलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रेगुलेशन 99 देखेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज। इसमें भी ज़्यादा कुछ पॉइंट्स है नहीं, तो जो भी पॉइंट्स है तो आप देख सकते हैं। रेगुलेशन CMR 98 मतलब क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज। एग्जामिनेशन ये दिस वन, एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज और ट्रैवलिंग रोडवेज। इसमें क्या एग्जामिन करना है, हॉलेज या ट्रैवलिंग रोडवेज में क्या एग्जामिन करना है, क्या देखते हैं हम लोग हॉलेज या ट्रैवलिंग रोडवेज में। अगर आप ट्रैवलिंग रोडवेज से आना जाना या फिर आवागमन कर रहे हैं एज ए ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार, ये आपका रूफ है, ये आपका रूफ है और ये आपका फ्लोर है। ओके, फ्लोर है। तो रूफ में एज ए रूफ होल्डिंग सपोर्ट के लिए किया ही जाता है, इसमें नो डाउट। या फिर सपोर्ट के लिए हम लोग कॉक सपोर्ट का भी यूज करते हैं, ठीक ना, जैसे ऐसे कॉक सपोर्ट, खुट्टा या फिर स्टील कॉक या फिर और भी हाइड्रोलिक सपोर्ट रहता है, तो ये सब हम लोग सपोर्ट देते हैं। तो कभी कभी में भी ट्रैवलिंग रोडवे में आपको एग्जामिन क्या करना होगा, इसमें आपकी लाइटिंग देखनी होगी कि प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं, वाइट वॉश है या नहीं ट्रैवलिंग रोडवे। इसके बाद ये जो रूफ है, रूफ से हो सकता है कोई भी माल झड़ रहा हो या फिर गिरने के धंसने के क्रम में हो, धंसा नहीं हो, बस एज ए लास्ट स्टेज में हो, मान लीजिए ये इतना धंसने के क्रम में हो, तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा ऊपर देखते ही। तो एज ए ओवरमैन या फिर ओवरमैन या सरदार, इससे ऊपर जितने भी डिग्नेशन वाले पॉइंट होते हैं उन्हें एक स्टिक दिया जाता है, स्टिक यानी कि डंडा दिया जाता है एज ए सपोर्ट के लिए। प्लस इस डंडे से अगर आप इतना हाइट में हैं तो इस डंडे से इसको आप पुश करके या पुल करके इसको नीचे गिरा सकते हैं, यानी कि यहाँ गिरा के इसको साफ करवा सकते हैं डंडे के सहारे से। तो ये एज ए ओवरमैन और मैनिंग सरदार या फिर इससे जितने भी हायर पोस्टिंग पे डिग्नेशन में हैं उनको डंडे दिया जाता है। तो इस तरह का जो भी एग्जामिन आपको करना है, मतलब देखने में जो भी आपको डेंजरस लगे तो उसका एग्जामिन कर आपको अनिवार्य करना है। सिर्फ ये ओवरमैन की ड्यूटीज नहीं, एज ए कंप्यूटर पर्सन या फिर कोई भी एक आम व्यक्ति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई अगर हमारे माइंड में कुछ दिक्कत है तो उसको हम लोग सोल्व करें। अदरवाइज ये मत कभी आप अपना कंसेप्ट रखिएगा कि जाने दो ना, ये हमारी ड्यूटीज नहीं है। हो सकता है कि आपकी ड्यूटीज नहीं हो, लेकिन इन द केस अगर इस रास्ते पे आप क्रॉस कर रहे हैं और आप ही पे ये फॉल गिर जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो ऐसा कभी भी कंसेप्ट नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो और कुछ है नहीं इसमें, बस एक ही पॉइंट है कि जो भी ट्रैवलिंग रोडवे होगा उसका एग्जामिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ओवरमैन को। ओवरमैन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ओवरमैन नहीं तो उसके केस में हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि मैनेजर ऑथराइज करेंगे। तो कहता है 99 एग्जामिनेशन ऑफ हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे, it should be duty of overman or other competent person to examine careful once at least in every 7 days the state of haulage and traveling roads and roadways, including roadways leading to all outlets of the mines are in the use, and a report of every examination should be recorded on one page signed by the person of the information. Okay,
तो ओवरमैन ही एग्जामिन करेगा जितना भी ट्रेवलिंग से या रोडवेज है, ठीक है। और प्रत्येक एग्जामिन को आपको मतलब वन पेज बुक मेंटेन करना है, आपकी साइन भी चाहिए और काउंटर साइन मैनेजर की। तो रेगुलेशन नंबर 99 कंप्लीट। और ये एग्जामिन आपको कितने दिन में करना है? एवरी 7 डेज में, एवरी 7 डेज, प्रत्येक 7 डेज में ट्रेवलिंग रोडवे का एग्जामिनेशन आपको करना है। ओके, इसके बाद लोकोमोटिव है 100, रेगुलेशन CMR 100 यानी कि लोकोमोटिव्स आप समझ सकते हैं, एक माइंस में कार्स, जस्ट होल्ड ऑन। तो अब हमारा नेक्स्ट रेगुलेशन है 100, यानी कि इसी में कहीं एडजस्ट करते हैं 100, रेगुलेशन नंबर 100 या 99, ये सॉरी, ये तो मेरा CMR 99 था। अब CMR 100, CMR 100 क्या कहता है? लोकोमोटिव के बारे में। लोकोमोटिव क्या होता है? मतलब ऐसा डिजाइन हुआ कार्स, या फिर आप सेटल कार बोले, या लोकोमोटिव जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसा डिजाइनिंग का कार्स रहता है जो स्पेशली अंडरग्राउंड माइंस के लिए बनी हुई रहती है, तो उसी को हम लोग लोकोमोटिव कहते हैं। और ऐसे लोकोमोटिव में आपका जो सिंगल ओनली 1 पॉइंट रखा गया है, वो पॉइंट है 1 in 15 ग्रेडियंट, 1 in 15। ये जो लोकोमोटिव कार्स होती है, ये कार्स जो होती है लोकोमोटिव जो माइंस कार होती है, वो ग्रेडियंट 1 in 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर 1 डिग्री डीप है तो 15 मीटर, मान लीजिए ये 15 मीटर है ना, 15 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और ये आपका 1 डिग्री डीप है, तो इसका ग्रेडियंट आपको ऐसे मेंटेन करते हुए चलना है कि 1 into 16 की ग्रेडियंट रहे। देखिए ये इस तरह का ग्रेडियंट हो गया, इस वन बना के लाइए कोल्ड कॉफी, आप और हम दोनों सेक बन रहा है। ओके, साफ कर रहे हैं। तो ये लोकोमोटिव 1 in 15 ग्रेडियंट होना चाहिए, और कुछ पॉइंट इसमें है नहीं। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन नंबर 100, लोकोमोटिव्स। नो लोकोमोटिव्स आर बी यूज्ड बिलो ग्राउंड अदर देन इन ओकेजन्स ऑफ द, हाँ, कोई भी लोकोमोटिव यूज करने के लिए हमें चीफ इंस्पेक्टर की रिटर्न परमिशन चाहिए। ओके, उसके बाद नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड वेयर ग्रेडियंट ऑफ ट्रैक एग्जिट 1 in 15। कोई भी लोकोमोटिव की अगर ग्रेडियंट किसी माइंस में 1 in 15 है, या सॉरी 1 in 15 से ज्यादा है, तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। नो पर्सन अदर देन द ड्राइवर राइड लोकोमोटिव अनऑथराइज, और जो लोकोमोटिव का ऑथराइज पर्सन है, या और जो लोकोमोटिव ड्राइवर्स या ऑपरेटर्स है, जो भी ऑथराइज पर्सन है, उसके अलावा कोई लोकोमोटिव कार का यूज या माइंस कार का यूज या ड्राइव नहीं करेगा। एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेटिंग ऑपरेशन लोकोमोटिव्स शैल बी लीड टब्स और सेट और ट्रेन ड्यूरिंग सेटिंग ऑपरेशन। और जो जब सेटिंग ऑपरेशन हमारा चल रहा हो, तो लोकोमोटिव शैल बी लीड द टब्स और सेट ऑफ ट्रेन्स। और जो मतलब अगर सेटिंग ऑपरेशन चल रहा हो, तो लोकोमोटिव जो भी है वो लीड करेगा किसको? टब्स या फिर वैगन को। तो ये रेगुलेशन हमारा 100 कंप्लीट। वैसे तो हम लोग 100 के बाद रिवीजन क्लास करने की बात कर रहे थे, तो यहाँ से लगभग 3 रेगुलेशन और बची है 103 तक, तो कंप्लीट करके यानी कि पूरी हॉलेज सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। तो 103 के बाद हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे एज ए क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।